गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना लेक्चर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस का। 7.2 के एग्जांपल्स अपन ने पिछले वाले लेक्चर में देख लिए थे, इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चंस। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न फलनों का अक्ष के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। यानी इन फलनों का क्या ज्ञात करना है, अपने को अवकलज निकालना है। अवकलज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फलनों का अवकलन करना पड़ेगा, और अवकलन वो होता है जो अपन ने पहले सीखा था। तो देखते हैं फर्स्ट के सॉल्यूशन क्या दे रखा है। फलन साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो फलन दे रखा है उसको किसके इक्वल मान लेंगे अपन, y के इक्वल मान लेंगे। तो माना कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है अपने को फलन। क्या करना है, इसका अपने को अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने से पहले अपन क्या करते हैं, अपने फलन को सोल्व करके कुछ इजी बना लेते हैं। तो इसमें अपन अक्ष की जगह क्या पुट कर देते हैं, अक्ष की जगह पुट कर देते हैं साइन थीटा। तो क्या रखेंगे, अक्ष इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, अक्ष इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 इंटू अक्ष की जगह क्या रखना है, साइन थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस अक्ष के स्थान पर क्या रख रहे हैं, साइन थीटा। तो अक्ष स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल क्या हो गया, y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन थीटा साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। क्या आया, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह क्या करना है, अपने को अक्ष के फॉर्म्स में रखना है, क्योंकि अपने को dy अपॉन dx निकालना है। तो थीटा अक्ष इक्वल टू अपने क्या रखा था, साइन थीटा। अक्ष की जगह क्या पुट किया था, साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अक्ष। क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अक्ष। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू थीटा। थीटा की जगह क्या रखना है, साइन इनवर्स अक्ष। थीटा की वैल्यू क्या करना है, अपने को अवकलन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, y का तो क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स अक्ष। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन इनवर्स अक्ष का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। ये देखा था अपन ने। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन आ गया अपने क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन। सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। तो सबसे पहला काम क्या है, जो फलन दे रखा है उसको क्या करना है, y के इक्वल मानना है। तो माना कि y इक्वल टू जो फंक्शन दे रखा है वो साइन इनवर्स 3x माइनस 4 एक्स क्यूब। अक्ष की जगह क्या पुट करेंगे, अक्ष की जगह अपन पुट कर देते हैं साइन थीटा। तो अक्ष के स्थान पर क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो अक्ष इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, तो y इक्वल क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बनेगा साइन इनवर्स 3 इंटू अक्ष के स्थान पर क्या रख रहे हैं, साइन थीटा। तो 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू अक्ष क्यूब। अक्ष की जगह क्या रख रहे हैं, साइन थीटा। तो अक्ष क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपन जानते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा क्या होता है, किसका सूत्र होता है, 3 साइन थीटा
थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 3 थीटा का। किसका होता है? साइन 3 थीटा का। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। तो सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 थीटा। थीटा की जगह क्या रखना है? अक्ष के फॉर्म्स में वैल्यू रखनी है। तो मैंने अक्ष इक्वल टू क्या लिया था? साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स अक्ष। तो y इक्वल टू फंक्शन क्या बन गया? 3 इंटू साइन इनवर्स अक्ष। क्या बन गया? 3 इंटू साइन इनवर्स अक्ष। अब इसका क्या करना है? अवकलज निकालना है। तो अवकलज निकालने के लिए अवकलन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा? y का अवकलन तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 3 क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा इंटू डी अपॉन dx। आगे क्यों आएगा? क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई में है। इंटू डी अपॉन dx हो साइन इनवर्स अक्ष, यानी साइन इनवर्स अक्ष का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया? 3 इंटू साइन इनवर्स अक्ष का क्या होता है? 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। तो 1 माइनस अक्ष स्क्वायर हो गया। तो dy अपॉन dx इक्वल क्या आ गया? dy अपॉन dx इक्वल आ गया 3 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस अक्ष स्क्वायर, जो क्या है अपने क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। तो इनमें कुछ नहीं है, आराम से। अब ये अक्ष इक्वल टू साइन थीटा ही क्यों रखा है? आपको क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा कि इसमें साइन थीटा रखेंगे या कोस रखेंगे या टेन रखेंगे। जो कुछ भी रखना होगा वो क्वेश्चन को देखकर समझना पड़ेगा। तो इसमें अपन ध्यान से देखें, अगर ये नहीं पता कि इसमें साइन थीटा रखना है या कोस थीटा रखना है, लेकिन अपने को ये पता है कि ये साइन है, साइन इनवर्स है, तो यहाँ पर कुछ साइन का फॉर्मूला बनेगा, तब जाकर साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और एंगल बच जाएगा अपने पास। तो साइन का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ रखना है जिससे कि ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाए? साइन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए फॉर्मूले सब याद रखने जरूरी है। तो अक्ष की जगह अपन साइन थीटा रख देते हैं तो क्या हो जाता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो ये अपन फॉर्मूला जानते हैं किसका होता है? साइन 3 थीटा का होता है। और साइन 3 थीटा आ गया तो साइन इनवर्स से साइन आसानी से हट जाएगा और 3 थीटा में थीटा की वैल्यू निकाल कर अपन रख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं। ए क्या है? कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है? जो फलन दे रखा है उसको सबसे पहले y के इक्वल मान लेना है। तो माना कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या पुट करें कि ये कोस के टर्म्स में आ जाए। तो अपन डायरेक्ट इसमें देखें तो कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कुछ पुट करने से डायरेक्ट कोस के टर्म में आ जाए, लेकिन इसमें साइन के टर्म्स में बनाने के लिए अपन आसानी से पुट कर सकते हैं और साइन को कोस में भी चेंज किया जा सकता है। साइन को कोस में चेंज करने के लिए π/2 एंगल पर ऐड कर देंगे या सेपरेट कर देंगे, उसी आधार पर साइन कोस में चेंज हो जाएगा। तो क्या पुट करेंगे अपन इसमें? अक्ष इक्वल टू टेन थीटा रख दे। अक्ष इक्वल टू टेन थीटा रखने पर अक्ष इक्वल टू टेन थीटा रखने तो क्या बनेगा? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये होता क्या है? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा को अपन किस में चेंज कर सकते हैं? आसानी से कोस में चेंज कर सकते हैं। तो रखते हैं y इक्वल टू कोस इनवर्स 2 इंटू अक्ष की जगह क्या पुट कर रहे हैं? टेन थीटा अपॉन 1 प्लस अक्ष की जगह टेन थीटा पुट कर रहे हैं तो अक्ष स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? टेन स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया? कोस इनवर्स साइन 2 थीटा। क्योंकि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। यही होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वाला। तो अपन क्या करना है? अपने को साइन को किस में चेंज करना है? साइन को अपने को कोस में चेंज करना है। तो साइन को कोस में चेंज करने के लिए अपन जानते हैं फर्स्ट ट्रांस में साइन भी पॉजिटिव होता है और कोस भी
पॉजिटिव होता है तो पाई बाय 2 से क्या कर देंगे, घटा देंगे साइन अपने एंगल को। तो एंगल क्या है 2 थीटा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स, साइन को कोस में चेंज करने के लिए कोस, और एंगल को किस में से घटाना पड़ेगा, पाई बाई 2 में से। तो पाई बाई 2 माइनस एंगल क्या है अपना 2 थीटा, साइन किस में चेंज हो गया, साइन से कोस में चेंज हो गया। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करना है अपने को, उसके टर्म्स में पुट करना है। तो अपन ने x इक्वल टू क्या रखा था, tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, ये आएगा। तो y इक्वल टू क्या बन गया, पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स x। अब क्या करना है अपने को, इसका अवकलज निकालना है। तो अवकलज निकालने के लिए क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 सामने आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका होगा, tan इनवर्स x का। तो dy बाई dx इक्वल टू पाई बाई 2 तो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो क्या बन जाएगा 0 माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या बनेगा, dy अपॉन dx इक्वल टू बनेगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स। सेकेंड का b देखते हैं। b में क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या करना है अपने को, सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी किस में चेंज हो जानी चाहिए, कोस में चेंज हो जानी चाहिए। तो देखो ऐसा फॉर्मूला होता होगा जो कोस में हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी किसी का स्क्वायर करके 1 में से सेपरेट करें और 1 में ऐड करें तो शायद कोई फॉर्मूला बनता हो। तो अगर अपन एक्स की जगह tan थीटा रख दें तो क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और वो किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो क्या पुट करेंगे पर एक्स इक्वल टू tan थीटा रखेंगे, एक्स इक्वल टू tan थीटा रखने पर तो y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। रुकिए बन जानते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। किसका होता है कोस 2 थीटा का। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा। थीटा की जगह क्या पुट करना है वो निकाल लेते हैं। चूंकि अपन ने लिखा था x इक्वल टू tan थीटा, x को tan थीटा लिखा था तो थीटा को क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, ये लिखेंगे। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा 2 tan इनवर्स x। ये अपना फंक्शन बन गया y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो इस फंक्शन का क्या करना है अपने को अवकलज याद करना है, और अवकलज याद करने का मतलब अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा y का तो हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 2 कांस्टेंट है तो सामने आ जाएगा 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x
स्क्वायर, तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2/1 प्लस x स्क्वायर, ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए देखते हैं। तो क्या है ए में कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो जो देर का प्लान उसको सबसे पहले क्या करना है, अपने को y के इक्वल मानना है। तो माना कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। जो 4x³ माइनस 3x, इसमें x के स्थान पर ऐसे वैल्यू पुट करनी है जिससे क्या हो जाए कोस की टर्म्स में कोई फॉर्मूला निकल के आ जाए। तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर x की जगह अपन कोस थीटा पुट कर दें तो क्या बन जाएगा 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। और 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। तो क्या पुट करने जा रहे हैं x इक्वल टू कोस थीटा, क्या पुट करेंगे x इक्वल टू कोस थीटा रखने पर x इक्वल टू कोस थीटा रखेंगे तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा कोस इनवर्स 4 x इक्वल टू कोस थीटा, तो x³ मतलब cos³ थीटा माइनस 3 x की जगह कोस थीटा तो माइनस 3 कोस थीटा। चूंकि अपन जानते हैं 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 3 थीटा, क्या होता है cos 3 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा, यही बात। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा। क्या रखना है थीटा की वैल्यू x के पदों में रखनी है, तो अपन ने पुट किया था x इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x। तो y इक्वल टू क्या बनेगा अपना फंक्शन 3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई कोस इनवर्स x। तो फंक्शन क्या बन गया y इक्वल टू 3 इंटू कोस इनवर्स x। अब क्या करना है अपने को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा y का तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है सामने जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x, ये बनेगा। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x। तो कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अपन ने देखा था कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। 3 इंटू -1 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया -3 और हर में क्या था रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 का भी देखते हैं। क्या है कि कोस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस x अपॉन 2। क्या करना है सबसे पहले जो फंक्शन देर का है उसको y के इक्वल मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो y इक्वल टू कोस इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस x अपॉन 2। अब x के स्थान पर क्या पुट करें कि कोस की टर्म्स में बन के आ जाए। तो x के स्थान पर अपन कोस पुट करके देखते हैं। कोस पुट करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। तो 1 प्लस कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। किसका होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल हाफ हो जाएगा, अपन कोस थीटा एंगल लेंगे तो हाफ होकर क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई 2 बन जाएगा। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा रूट में कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो रूट से बाहर निकल कर आएगा तो क्या बचेगा कोस थीटा बाई 2। तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा और क्या बच जाएगा थीटा बाई 2। तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो क्या रखेंगे x इक्वल टू कोस थीटा, क्या रखते हैं x इक्वल टू कोस थीटा रखने पर क्या बनेगा y इक्वल टू कोस इनवर्स इंटू रूट ओवर 1 प्लस क्या रख रहे हैं x के स्थान पर कोस थीटा अपॉन 2। और अपन अच्छी तरह जानते हैं 1 प्लस कोस थीटा इक्वल क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो y इक्वल क्या हो गया कोस इनवर्स
रूट ओवर 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 रूट से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू कोस इनवर्स, रूट से बाहर आने पर क्या पावर 2 हट जाएगी और क्या बचेगा सिर्फ कोस थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू क्या आ गया थीटा बाई 2, क्या आ गया थीटा बाई 2। अपन ने x इक्वल टू क्या पुट किया था कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से कोस इनवर्स x। तो फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू थीटा बाई 2 यानी कोस इनवर्स x बाई 2, यही बनेगा। थीटा की वैल्यू क्या आई है कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स x थीटा की वैल्यू रख देंगे और बट्टा में क्या है 2, तो कोस इनवर्स थीटा बाई 2। क्या करना है अवकलज याद करना है, अवकलज याद करने के लिए क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट है तो सामने आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन करना है कोस इनवर्स x का, किसका कर रहे हैं कोस इनवर्स x का, तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स x। कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा -1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो अपन देख रहे हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चनों में क्या है, सिर्फ एक तो ट्रिपल के सभी फॉर्मूले आने चाहिए और दूसरे अवकलन के सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए कि कौन सा कैसे अप्लाई होगा। क्वेश्चन 4 का ये देखते हैं, ए का सॉल्यूशन क्या होगा, क्या है एक में फंक्शन सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी जो टर्म बनेगी उसको किसमें बनाना है अपने को सेक की फॉर्म में बनाना है। सेक की फॉर्म में बनाने के लिए 2x स्क्वायर माइनस 1 को किसमें बनाना पड़ेगा कोस की फॉर्म में, 1 अपॉन कोस क्या होता है सेक ही होता है, तो इसको कोस की फॉर्म में बनाने के लिए x की जगह क्या पुट कर देंगे अपन कोस थीटा, x की जगह कोस थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपन अच्छी तरह जानते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है कोस 2 थीटा। तो सेक इनवर्स 1 अपॉन क्या बन जाएगा कोस 2 थीटा, तो 1 अपॉन कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है, माना कि जो फंक्शन दे रखा है उसको क्या करना है y के इक्वल मान लेना है, तो माना कि y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या पुट कर रहे हैं x की जगह कोस थीटा, तो x इक्वल टू कोस थीटा रखने पर, x इक्वल टू कोस थीटा रखेंगे तो y क्या बन जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 x की जगह कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपन अच्छी तरह जानते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है कोस 2 थीटा, यही होता है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या रखना है अपने को कोस 2 थीटा, क्योंकि फॉर्मूले से यही होता है, और 1 अपॉन कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 थीटा। क्या निकाल लेते हैं थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इसके पदों में, तो अपन ने x इक्वल टू क्या पुट किया था कोस थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इनवर्स x, ये आएगा। तो अपना फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई है कोस इनवर्स x, तो y इक्वल टू 2 कोस इनवर्स x, क्या करना है x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा y का, तो dy अपॉन dx
इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका कोस इनवर्स एक्स का, तो क्या बनेगा dy अपॉन dx इक्वल टू बन जाएगा 2 इंटू कोस इनवर्स का अवकलन क्या होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। फोर्थ के बी का सॉल्यूशन देखते हैं। बी क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल मान लेंगे। तो माना कि y इक्वल टू क्या है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई बात क्या पुट करना है एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कोस की टर्म्स में आ जाए। तो एक्स को अपन क्या पुट करते हैं टेन थीटा पुट करते हैं। टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला होता है कोस 2 थीटा का। तो क्या कोस 2 थीटा हो जाएगा तो कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा और क्या आ जाएगा कोस सॉरी थीटा। तो क्या रखेंगे एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे पर एक्स के स्थान पर टेन थीटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू बन जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अपन जानते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस 2 थीटा। क्या होता है कोस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। तो अपन ने x इक्वल टू क्या पुट किया था टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी टेन इनवर्स x क्या आ जाएगी टेन इनवर्स x। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा अपना फंक्शन बन जाएगा y इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स x। तो 2 इंटू टेन इनवर्स x क्या करना है अब अपने को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या लिखेंगे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा y का तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x ये होगा। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने देखा था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे। क्वेश्चन नंबर 5 का ए देखते हैं। ए में क्या है साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और संकेत रूप के रूप में क्या दे रखा है साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये संकेत एग्जाम में भी दिए हुए हैं, ये जरूरी नहीं है। 99% केस यही होते हैं कि एग्जाम में संकेत नहीं दिए हुए होते हैं, फिर भी कभी कभार दे दे तो पता है, लेकिन 99% केस यही होंगे कि संकेत एग्जाम में नहीं आएंगे। आप कहीं ये देखकर चलोगे किताब में संकेत दे रखे तो एग्जाम में भी आएंगे। एग्जाम में संकेत आना जरूरी नहीं है। तो संकेत में क्या दे रखा है साइन इनवर्स थीटा प्लस कोस इनवर्स थीटा। साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में अगर एंगल सेम हो तो उनका एडिशन क्या आएगा पाई बाई 2 आएगा। तो ये संकेत अपन अप्लाई कर देते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को क्या करना है अपने फंक्शन को y के इक्वल अज्यूम करना है। तो माना कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
संकेत के हिसाब से क्या होगा, दोनों में एंगल सेम है, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स जुड़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा π/2। तो y इक्वल टू क्या आ गया π/2। y का क्या करना है, अक्ष के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ π/2, और π/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा dy/dx इक्वल टू π/2 कांस्टेंट होने पर डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0 हो गया। 5 का भी देखते हैं, बी में क्या है, cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल मान लेते हैं, तो माना कि y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर, और 2x की जगह अपने को क्या पुट करना है, कोस थीटा। तो 2x इक्वल टू कोस थीटा रखने पर 2x इक्वल टू कोस थीटा रखने पर क्या आएगा, देखना y इक्वल टू आ जाएगा कोस इनवर्स 2x की जगह क्या पुट करना है, कोस थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 2x का होल स्क्वायर, यही हुआ 4x स्क्वायर का मतलब, यानी 2x का होल स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो क्या होता है y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस थीटा, तो क्या हो गया थीटा प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और रूट जब हटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या बन जाएगा, साइन थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया, थीटा प्लस 2 कोस इनवर्स साइन थीटा। रूट हट गया, रूट से बाहर आ गया साइन। अब साइन को किस में बदलना है, अपने को कोस में बदलना है। तो साइन को कोस में बदलने के लिए क्या करते हैं बताओ, साइन को कोस में बदलने के लिए एंगल को π/2 में से सेपरेट कर देते हैं, यानी घटा देते हैं। तो एंगल क्या है अपना थीटा, और थीटा एंगल को क्या कर दिया, कोस में से घटा दिया, सॉरी π/2 में से घटा दिया। तो y इक्वल टू क्या बन गया, थीटा प्लस 2 इंटू कोस इनवर्स से कोस हट गया, 2 इंटू π/2 माइनस 2 माइनस थीटा। तो क्या हुआ y इक्वल टू थीटा प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, पाई माइनस 2 थीटा। तो फंक्शन क्या बना अपना, फंक्शन बन गया y इक्वल टू पाई माइनस के 2 थीटा और प्लस का 1 थीटा क्या बन गया, माइनस का थीटा। तो y इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा किसको रखा था अपन ने, 2x इक्वल टू रखा था कोस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 2x ये आएगा। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स 2x। क्या करना है, इसका अक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है। तो क्या लिखेंगे, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का तो क्या बन जाएगा, y का तो हो जाएगा dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पाई माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स 2x। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है तो पाई का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा 0, माइनस कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1 इंटू -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, यही होता है। लेकिन यहाँ x का काम कौन कर रहा है, 2x। तो x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x। आगे डिफरेंशिएशन किसका करना है, 2x का। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया प्लस। तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर
इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x, इसमें 2 तो सामने आ जाएगा और x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो गया इंटू 2, तो क्या बन गया 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर। 6 के ए का सॉल्यूशन देखते हैं। तो 6 का ए क्या दे रखा है, tan इनवर्स a प्लस x/1 माइनस a x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन अपने को दे रखा है उसको y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस x/1 माइनस a x। क्या होगा, a और x की जगह क्या पुट करेंगे अपन, a की जगह तो रखेंगे tan अल्फा। क्या रखेंगे, tan अल्फा ऐसा रखना है जिसको हल करने पर tan के पदों में कुछ बन जाए। तो a की जगह तो अपन tan अल्फा रखकर देखते हैं और x की जगह क्या रखकर देखते हैं, tan थीटा। तो क्या बनेगा, tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan थीटा। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये tan a प्लस बी की फॉर्म में हो जाएगा और tan a प्लस बी की फॉर्म में मतलब क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या रखेंगे tan अल्फा और x इक्वल टू tan थीटा रखने पर क्या मिलेगा, y इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स a की जगह क्या पुट करना है tan अल्फा प्लस x की जगह क्या पुट करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस a x। a का तो क्या रखना है tan अल्फा और x की जगह tan थीटा। तो क्या आ जाएगा tan अल्फा इंटू tan थीटा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स, किसका फॉर्मूला हो गया ये, tan a प्लस b का। तो यहाँ पर a का काम तो कौन कर रहा है अल्फा और b का काम कौन कर रहा है थीटा। तो क्या बन जाएगा tan अल्फा प्लस थीटा। क्या बन गया, tan अल्फा प्लस थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया अल्फा प्लस थीटा। क्या आ गया अल्फा प्लस थीटा। तो क्या रखना है, अल्फा और थीटा की अपने को वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा और थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे। चूंकि a इक्वल टू तो क्या रखा था अपन ने tan अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी tan इनवर्स a। अल्फा की वैल्यू तो क्या आ गई tan इनवर्स a और थीटा को क्या लिखा था, x को लिखा था थीटा के टर्म में। तो x इक्वल टू क्या लिखा था tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। क्या आ गई tan इनवर्स x। पुट करते हैं और तुरंत प्राप्त करते हैं अपना नया। y इक्वल टू क्या है अल्फा प्लस थीटा। अल्फा की वैल्यू क्या रखनी है tan इनवर्स प्लस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है tan इनवर्स x। तो प्लस tan इनवर्स x। क्या करना है, अब अपने को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, y का तो हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। क्या होगा dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स a तो क्या है कांस्टेंट। तो tan इनवर्स a का तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 प्लस अपन ने देखा था tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर ये होता है। तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, dy बाई dx इक्वल टू आ गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर में क्या प्राप्त हो गया, अवकलन प्राप्त हो गया। 6 का b देखते हैं। b क्या है tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1। क्या है 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने को जो फंक्शन दे रखा है उसको y के इक्वल मान लेते हैं। तो माना कि y इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 4 की पावर x यही है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं माइनस 2x की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। 4 की पावर x को क्या लिख दिया मैंने 2x की पावर होल स्क्वायर, यानी पावर पर पावर होने पर पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी 2 की पावर क्या हो जाएगी 2x।
2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 और 4 की पावर क्या रह जाएगी x। तो अब क्या पुट करेंगे अपन, इसमें पुट करेंगे 2 की पावर x इक्वल टू टेन थीटा पुट करें। देखते हैं 2 की पावर x इक्वल टू टेन थीटा पुट करने पर कुछ 10 की टर्म्स निकल जाती है क्या, तो क्या हो जाएगी 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। लेकिन इसमें क्या है 2 इंटू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस की जगह क्या है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो वो किसका होता है टेन 2 थीटा का। तो अब टेन 2 थीटा हो जाएगा, तो टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा और क्या बचेगा 2 थीटा बच जाएगा, और अपन आसानी से आगे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं 2 की पावर x इक्वल टू टेन थीटा रखने पर क्या बनेगा y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x। 2 की पावर x को क्या पुट कर रहे हैं टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। 2 की पावर x क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपन जानते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन 2 थीटा। ध्यान रखना ज्यादा फर्क नहीं है, माइनस प्लस का फर्क है, अगर यहाँ पर प्लस हो जाता तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता साइन 2 थीटा का, और माइनस है तो किसका हो गया टेन 2 थीटा का। तो y इक्वल टू क्या आ गया टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 थीटा। चूंकि अपन ने क्या माना था थीटा किसको माना था 2 की पावर x इक्वल टू माना था क्या टेन थीटा। 2 की पावर x इक्वल टू टेन थीटा माना था, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 2 की पावर x। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स 2 की पावर x, यही बनेगा 2 इंटू थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई टेन इनवर्स 2 की पावर x, ये 2x ना होकर क्या है 2 की पावर x है। तो अब क्या करना है अपने को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा y का तो dy बाई dx इक्वल टू 2 सामने आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स 2 की पावर x dy बाई dx इक्वल टू क्या बनेगा 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को 2 की पावर x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x, जो क्या बनेगा dy बाई dx इक्वल टू हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का मतलब क्या हो गया 4 की पावर x। 2 की पावर x का होल स्क्वायर मतलब 4 की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2 की पावर x। ये 2 क्या है कांस्टेंट, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा a की पावर x से हो जाएगा, किससे होगा a की पावर x से। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 2, तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a इंटू लॉग a बेस e। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है 2, तो 2 की पावर x ये होता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x, तो एक का काम 2 कर रहा है तो 2 की पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो a का काम कौन कर रहा है 2, तो बेस e यही होता है। तो क्या हो गया अपना क्वेश्चन dy बाई dx इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 की पावर x क्या हो गया 2 की पावर x में 2 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 1। बेस सेम होने पर घातें जुड़ जाती है, ये होता है। तो घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर घात क्या है x, ऐड होकर क्या हो गया 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x इंटू लॉग 2 बेस e। साथ का ए देखते हैं, ए में क्या देखा है साइन 2 टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो इसमें
1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स को किस फॉर्म में सोल्व करना है, इसको अपन को इस तरह से सोल्व करना है कि साइन की टर्म्स में नंबर किसकी टर्म में बनना चाहिए, टेन की टर्म में बनना चाहिए, जिससे टेन हट जाएगा और साइन का एंगल उस पर साइन लग जाएगा उस एंगल पर। तो अपन पहले तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, मान लेते हैं फंक्शन को y के इक्वल। तो माना कि y इक्वल टू क्या फंक्शन है अपना, साइन 2 टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यही है, एक्स की जगह अपन क्या पुट कर देते हैं, एक्स की जगह पुट कर देते हैं कोस थीटा। क्या पुट करते हैं, एक्स की जगह कोस थीटा। तो एक्स इक्वल टू कोस थीटा रखने पर देखते हैं, एक्स इक्वल टू कोस थीटा रखने पर क्या बनता है, y इक्वल टू बन जाएगा साइन 2 टेन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही कर रहे हैं। तो अपन जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 टेन इनवर्स रूट ओवर 2 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 तो कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो गया, साइन 2 टेन इनवर्स रूट में क्या बनेगा, रूट टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, यही बनेगा। और जब रूट हटेगा तो टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 से रूट उठाने पर क्या बनेगा, टेन थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बन जाएगा साइन 2 टेन इनवर्स एंड रूट हटकर क्या बन जाएगा, टेन थीटा बाई 2, ये बनेगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा साइन टेन इनवर्स से क्या हट गया, टेन हट गया, साइन 2 इंटू एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा बाई 2, यही है। तो 2 से 2 तो कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया, साइन थीटा। अपन ने अक्स को माना था वो किसकी फॉर्म में माना था, कोस की फॉर्म में। तो साइन को कोस की फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, साइन को कोस की फॉर्म में लिख सकते हैं y इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर का रूट लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल है, अक्स के इक्वल। तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को, अक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स का काम कौन कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n से कर लेंगे। तो एक्स की पावर n से एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और माइनस साथ में तो क्या हो गया माइनस 2x। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस
अक्स स्क्वायर। सॉरी क्वेश्चन में कोस इनवर्स ना होकर क्या है, कोट इनवर्स है। क्या है क्वेश्चन में, कोट इनवर्स। तो बी देखते हैं, बी में क्या है, कोट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फंक्शन को y के इक्वल मान लेते हैं। तो माना कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर अपन एक्स को क्या पुट कर देते हैं, टेन थीटा पुट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखने पर एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा कोट इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स की जगह क्या रख रहे हैं, टेन थीटा, तो प्लस टेन थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स रूट से बाहर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यही होगा। सेक थीटा और टेन थीटा को साइन कोस की टर्म्स में अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा तो क्या होता है, क्या होता है सेक थीटा, जल्दी बोलो, सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा प्लस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा और r में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यही बनेगा। तो y इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को किसमें चेंज करना है, अपने को कोट में चेंज करना है। और कोट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, साइन को अपन कोस में चेंज करके फॉर्मूला लगा देंगे और कोस को किस में चेंज कर देंगे, साइन में चेंज कर देंगे। क्यों, क्योंकि हर में अपने को क्या चाहिए, साइन चाहिए कोट बनाने के लिए और अंश में क्या चाहिए, कोस चाहिए। तो देखते हैं क्या हुआ, तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स 1 प्लस साइन को कोस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा कर देंगे। तो कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा करने पर साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और कोस को साइन में चेंज करने के लिए भी अपन क्या कर देंगे, वो एंगल पाई बाय 2 माइनस थीटा कर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब 1 प्लस कोस थीटा क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कोस थीटा का 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा y इक्वल टू कोट इनवर्स क्या होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पर थीटा क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा हाफ, तो 1/2 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये हो जाएगा एंगल, अपॉन बटा में क्या है साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी एंगल क्या होता चलता है, हाफ होता चलता है। तो 2 इंटू साइन एंगल क्या हो जाएगा हाफ, तो हाफ पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू कोस, कोस के साथ भी एंगल क्या होगा हाफ हो जाएगा, तो 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये बनेगा। यहाँ से क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अंश, कोस स्क्वायर अंश में है और कोस हर में है, तो ए कोस से कोस भी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, y इक्वल टू बचेगा कोट इनवर्स कोस, क्या बचेगा एंगल 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, अपॉन बट्टा में क्या बचेगा, कोस कैंसिल हो गया, क्या बच गया साइन 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा। और अपन जानते हैं कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। तो y इक्वल टू क्या आ गया, कोट इनवर्स कोट, कोट इनवर्स कोट एंगल क्या है 1/2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा।
यही है। तो कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा और क्या बनेगा, y इक्वल टू बन जाएगा 1/2 इंटू π/2 माइनस थीटा। अब अपने को थीटा की वैल्यू रखनी है। थीटा किस अक्स के फॉर्म में थीटा क्या माना था, अक्स इक्वल टू अपन ने माना था टेन थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से टेन इनवर्स अक्स। तो y इक्वल टू फंक्शन क्या बनेगा 1/2 इंटू π/2 माइनस टेन इनवर्स अक्स। ये बनेगा। क्या करना है अपने को, अक्स के सापेक्ष अवकलन। तो अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा, y का तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा। π/2 का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0 माइनस टेन इनवर्स अक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू 0 तो क्या हो जाएगा 0 और माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस अक्स स्क्वायर। ये होगा। तो ये अपने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले लेक्चर में देखेंगे अपन एक्सरसाइज 7.3 के एग्जाम्पल्स।